क्या आप एक पेरेंट्स हैं या आप एक एजुकेटर हैं? क्या आप भी परेशान हैं कि आपके बच्चे क्या करियर चूज करें? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे वाकई में वो नहीं सीख पा रहे जो उन्हें सीखना चाहिए? क्या आपको लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है? तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को और इस पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि क्या हम वाकई बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं जो उनको चाहिए? आर वी रियली टीचिंग? चाहे हम माँ बाप हों या पेरेंट्स हों या स्कूल टीचर्स हों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। तो आइए आज इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है और किस तरीके से हमें करना चाहिए, राइट? तो हम लोग नॉर्मली स्कूल्स में क्या पढ़ा रहे हैं? आप देखेंगे दोस्तों, हमारे स्कूल्स में सब्जेक्ट जो होते हैं इंग्लिश या हिंदी या जो स्टेट में हम रहते हैं उसके साथ एक रीजनल लैंग्वेज होती है। उसके बाद में साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, मैथ्स होता है, कंप्यूटर होता है, जीके होता है, राइट? यही सब हम पूरे स्कूल के करिकुलम में पढ़ा रहे हैं। और कितने साल तक पढ़ा रहे हैं? मैं अगर नर्सरी से भी काउंट करूं तो बच्चे का 13 साल, जो 13 साल उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन 13 सालों में हम बच्चों को सिर्फ ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को अगर मैं अपने हिसाब से कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो देखिए, मुझे ये कैटेगरीज समझ में आती हैं कि मोटा मोटा दो कैटेगरी हैं। एक तो वो सब्जेक्ट्स हो गए जिनसे कि मैं सोसाइटी में रह सकता हूं, है ना? और एक वो सब्जेक्ट्स हो गए जिससे मैं सोसाइटी में सक्सेसफुली रह सकता हूं। दोनों में फर्क है। सोसाइटी में जीने के लिए जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं वो एक सब्जेक्ट मुझे सिखाता है, और सोसाइटी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक्सेल करना है, कैसे सक्सेसफुल होना है, वो मुझे एक सब्जेक्ट सिखाता है। तो इन दो ब्रॉड कैटेगरीज में अगर मैं देखूं तो सोसाइटी में रहने के लिए मुझे लैंग्वेज की जरूरत है ना? अब वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, राइट? एंड देन इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट्स, यानी हमारे सोशल स्टडीज, यानी हिस्ट्री, क्या हुआ था पास्ट में ताकि रिपीट में वो गलतियां ना हो। ज्योग्राफी हमें नेविगेट करने के लिए चाहिए, कहाँ पे क्या है, कैसा है, कहाँ कैसे जाएं। सिविक्स, एक सिविलाइज सोसाइटी में हम रहते हैं, उसकी जरूरत है। जनरल नॉलेज टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स। तो ये सब हमें, ये दो सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, सोशल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज, ये हमें हेल्प करते हैं सोसाइटी में रहने के लिए, राइट? इनका सोसाइटी में एक्सेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट? अगर मैं बहुत ज्यादा ज्योग्राफी में अच्छा हो जाऊं तो मैं सोसाइटी में बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा? नॉट लाइकली, ठीक है? अब हम आ जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की ओर जो कि सोसाइटी में या हमारे लाइफ में हमें सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है? और जब मैं ये सक्सेस की बात कर रहा हूं तो मैं एक बहुत ही ब्रॉड टर्म को यूज कर रहा हूं। आप में से शायद किसी को लगे कि यार मैं लैंग्वेज अच्छा करके भी तो सक्सेस हो सकता हूं, तो बहुत निश है। आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं, आप किसी ट्रांसलेटर बन गए, आप किसी अच्छे वक्ता बन गए, बहुत एक निश फील्ड है। मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं जहां 90% बच्चे आते हैं, है ना? तो अब उन सब्जेक्ट्स को देखें, जो नॉलेज सब्जेक्ट्स बोलता हूं मैं इनको। नॉलेज सब्जेक्ट्स में आपके आगे साइंस और मैथ्स, ठीक है? ये नॉलेज सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएंगे, करेक्ट? एंड देन स्किल सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं, वो एक स्किल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज सब्जेक्ट्स, स्किल सब्जेक्ट्स एंड बेसिक सब्जेक्ट्स। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि वाकई में आप एक बार सोच के देखिए कि लाइफ को सक्सेसफुली जीने के लिए आपको इनमें से किस कैटेगरी के सब्जेक्ट्स की जरूरत है? क्या आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स चाहिए? क्या आपको नॉलेज सब्जेक्ट्स चाहिए? आपको इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट्स चाहिए? स्किल चाहिए? मोस्टली लोगों का जवाब होगा स्किल, राइट? अब स्किल क्या है? एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम समझ लें, the ability to do something well, especially because of training and practice। तो ये होता है स्किल, यानी किसी भी चीज की हमें ट्रेनिंग मिले, हमारी प्रैक्टिस हो और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाए, वो हमारी स्किल। अब अगर मैं वाकई में स्कूल एजुकेशन के 13 साल की फाउंडेशन की बात करूं तो हमें क्या स्किल सिखाए जा रहे हैं? क्या स्किल्स हमें सीखना चाहिए, राइट? अगर हम इस ब्रेन के मैप को देखें तो हम ये सब जानते हैं कि ये 13 साल हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आप आज किसी भी एज में हो, जितना अच्छा कैप्चर, जितना अच्छा स्पीडली आप सीख सकते थे बचपन में, आज उतनी स्पीड से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन उस समय डेवलपमेंट स्टेज पे होता है। तो इसलिए ये स्किल बहुत जरूरी हो जाता है बचपन से सिखाना, स्कूल टाइम पे ये स्किल्स को सिखाना, करेक्ट? तो स्कूल में स्किल तो जरूरी है, ये बात तो हम समझ गए, लेकिन किस तरीके के स्किल सिखाए जाएं?
क्या वो स्किल्स हैं जो हम सिखाएं बच्चों को, किस तरीके से वो जीना सिखाएं। तो अगर मैं बात करूं सोसाइटी की, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 3 टाइमलाइन के माइलस्टोन्स हैं, है ना। कुछ स्किल्स हैं जो हमें पास्ट में काम आती थी, कुछ स्किल है जो आज प्रेजेंट में काम आ रही है, और कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो शायद फ्यूचर में काम आएंगे। तो आपको क्या लगता है इनमें से किस तरीके के स्किल्स को हमको बच्चों को सिखाना चाहिए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं? मुझे जो लगता है, मैं आपको समझाता हूं कि जो भी ऐसे स्किल्स हैं जो पास्ट की स्किल्स हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, जैसे एक एग्जांपल जेरोक्स करना, वो एक स्किल है लेकिन वो खत्म हो चुकी है। एक कैमरा से फोटो खींचना, वो एक स्किल है, वो पास्ट की बात हो चुकी है। तो अगर वो स्किल हम सिखाएंगे बच्चों को तो उसका कोई यूज नहीं है, हम उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, उनका प्रोडक्टिव टाइम इन स्कूल बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि वो प्रेजेंट में जो चीजें हैं और फ्यूचर में जो चीजें हैं, इन दोनों के बीच की चीजें हमको सिखानी चाहिए। वो प्रेजेंट की चीजें सिखानी चाहिए जो फ्यूचर में भी रहेंगी और जो अर्ली फ्यूचर में आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा आज क्लास 7 में पढ़ाई कर रहा है, तो आने वाले 8 से 10 साल के बाद वो फील्ड में उतरेगा। फील्ड में उतरने का मतलब वो अपने जॉब या प्रोफेशन या एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगा, राइट। तो आने वाले 10 साल के बाद जो उसको स्किल्स काम आने वाली हैं, क्या हम वो स्किल्स को चुन सकते हैं? क्या हम उनको आज से प्रिपेयर कर सकते हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, नॉलेज सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन स्किल एक बहुत ही जरूरी विषय है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है जो कि हम लोग मिस कर जाते हैं, और जिसकी वजह से हम आज के दिन में बोलते हैं कि यार मुझे तो पीछे रह गया, जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है, बच्चे के आगे क्या करेंगे। वो करियर हमने उनको बचपन में सिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं, राइट। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर के स्किल्स को हमको सिखाना होगा। तो एक आइडिया लेते हैं, मुझे जो ऐसा लगता है, जो मैंने अपनी रिसर्च करी है पिछले कई वर्षों के एजुकेशन लाइन पर रहकर, इंडस्ट्री में रहकर, कि ऐसे कुछ 5 सेक्टर्स मैंने डिसाइड किए हैं जो कि एज अ जॉब एंड एज अ एंटरप्रेन्योरशिप। अब इन दोनों को आप समझ लीजिए, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, तो हमको नहीं पता कि वो आगे जाके किस में जाएगा। आज के दिन में जरूरी नहीं है कि अगर माँ बाप जॉब करते हैं, पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो बच्चा भी जॉब करेगा। इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीम्स आ चुकी हैं, स्टार्टअप इंडिया इतना अच्छा है, मेक इन इंडिया इतना अच्छा है, तो कोई भी आज के दिन में बिजनेस कर सकता है। और यह भी जरूरी नहीं है कि कोई बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेस करेगा, शायद वो भी जॉब में आ सकता है। तो इन दोनों जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सपेक्टिव को लेके जो 5 सेक्टर्स मुझे समझ में आए, वो मैं यहां आज अंकित कर रहा हूं कि अगर ये 5 स्किल्स हमने बच्चों को सिखाई, जो कि प्रेजेंट में भी दिख रही है हमको और फ्यूचर में भी रहेगी, ये 5 स्किल्स बच्चे के बहुत काम आने वाली है, चाहे वो जॉब करे चाहे एंटरप्रेन्योरशिप करे। सबसे पहला इसमें आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। हम देख चुके हैं इसरो क्या कर रहा है, हम देख चुके हैं एलॉन मस्क क्या कर रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है। तो आज के दिन में भी स्पेस के फील्ड में बहुत डिमांड है, बहुत स्किल लोगों की जरूरत है, और ये आगे भी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस सबसे बड़ा प्रोमिनेंट फील्ड बन के आ रहा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है रोबोटिक्स। आज हम देख रहे हैं रोबोटिक्स और एआई बहुत स्पीडली आगे बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन जाती है बच्चों को सिखाने के लिए। तीसरा मैं देख रहा हूं एविएशन सेक्टर को। एविएशन जो सेक्टर है, जहां पे स्पेशली ऑटोमेटेड ड्रोन्स की बात हम करते हैं, एयर टैक्सीज की बात करते हैं, या ऑटोमेटेड सर्वेलेंस की बात करते हैं, वो सारी चीजें आपको एविएशन के अंदर आ रही है। ये तीसरा बड़ा सेक्टर है मेरे हिसाब से। चौथा बड़ा सेक्टर है 3D प्रिंटिंग। वो जमाने चले गए जब हमें कुछ बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने लगाने पड़ते थे। आज एक मशीन में हम जो चाहें, जो इमेजिन करें, वो प्रिंट कर सकते हैं, और ये हो रहा है। पूरी स्कूल की बिल्डिंग, पूरी घर की बिल्डिंग 3D प्रिंटर से बन जा रही है, राइट। तो बहुत ज्यादा फ्यूचर मुझे आगे दिखता है इस पे, और प्रेजेंट में भी दिख रहा है। तो 3D प्रिंटिंग एक बहुत अच्छा फील्ड है। और 5वां जो कि VR, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, AR। VR AR भी एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट निकल रहा है, बोथ एंटरटेनमेंट, गेमिंग, लर्निंग, सिमुलेशन, साइंटिफिक, हर फील्ड में। ये 5 ऐसे स्किल्स हैं जो मुझे ऐसे लगते हैं कि आज के दिन में बच्चों को, खास करके स्कूल के बच्चों को, उन पे ट्रेनिंग हमको शुरू कर देनी चाहिए, उनको ये स्किल्स देनी हमको शुरू कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ये ऐसा कोई स्किल आपको लगती है तो आप जरूर कमेंट में मुझे बताएं कि ये स्किल्स भी और इसमें ऐड हो सकती है। अब ध्यान रखें, जब मैं बात कर रहा हूं इन 5 स्किल्स की, तो मैं ब्रॉड स्किल्स की बात कर रहा हूं। स्पोर्ट्स हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन उसमें आपको बिजनेस और जॉब दोनों की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है।
एक बहुत अच्छा फील्ड है। मैं इनकरेज कर रहा हूँ बच्चों को स्पोर्ट्स में भी जाना चाहिए, लैंग्वेज में जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए, लेकिन एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हम जहां पे देखें जहां पे कि बच्चा आगे जाके जॉब या बिजनेस दोनों में से कुछ भी कर सके और वो स्किल उसको लाइफ में काम आए। तो ये 5 सेक्टर्स सामने आते हैं, राइट। अब एक पूरे मेरे एक्सपीरियंस में, और शायद अगर आप टीचर हैं तो आप ये समझते हैं कि एवरीवन कैन लर्न इन सम वे। सेम वे में हर कोई नहीं सीख सकता है। आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं, आपके अपने दिमाग के हिसाब से आप अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग कंक्लूजन निकालेंगे। तो एक ही तरीके से आप सबको नहीं समझ सकते, एक ही तरीके से आप हर बच्चों को नहीं सिखा सकते, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हर बच्चा कुछ ना कुछ सीख सकता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट वे कि किस तरीके से हम हर बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा पाए। और इसके साथ में अगर हम साइंस को जोड़ दें तो जो लर्निंग पिरामिड हमारा है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो खाली लेक्चरिंग से समझ जाते हैं, और लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज होता है, लगभग 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ भाषण से, अगर क्लासरूम में टीचिंग हो रही है तो उससे वो समझ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ परसेंटेज जो है वो लेक्चरिंग के बाद में पढ़ने से समझ जाते हैं। उससे ज्यादा बच्चे होते हैं जो हम ऑडियो विजुअल, आज का स्मार्ट क्लासेस हम स्कूलों में देख रहे हैं, वहां पे कुछ और बच्चे परसेंटेज जुड़ जाता है। कुछ होता है जो डेमोन्स्ट्रेशन से, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, उस पर वो सीख जाते हैं। कुछ पर्सनल डिस्कशन से सीखते हैं बच्चे, आपस में डिस्कस करके, पीयर टू पीयर डिस्कशन करके सीखते हैं। प्रैक्टिस ऑफ डूइंग, कर करके कुछ बच्चे सीखते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी को पढ़ा के सीखते हैं, राइट। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सारी चीजों को लेकर, हर स्किल को लेकर और इस पूरे साइंटिफिक मेथड को लेकर हमने जो बनाया है द मुस्कान वे ऑफ लर्निंग स्किल्स इन 21st सेंचुरी, वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। हम लोग का पूरा जो ये पांचों सेक्टर्स है, उसको हम एक पैकेज के रूप में बच्चों को सीखते हैं, स्कूल को देते हैं, एनेबल करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को ये सिखा पाए। स्पेस स्किल थीम जो हमारा है वो एक ओशन हमने वर्ड बनाया है, ओशन पे ये थीम है। O stands for opportunities for career and advancement. C is child centric language, बच्चों को उनकी ही भाषा में समझाना। E is engaging activities, जितना वो एक्टिविटीज करेंगे उनको उतना अच्छा समझ में आएगा। A is age appropriate topic, अगर हम रॉकेट्स की भी बात कर रहे हैं तो क्लास 3 के बच्चों को कितना रॉकेट देना है, क्लास 9 के बच्चों को कितना रॉकेट समझाना है, तो एज एप्रोप्रिएट टॉपिक्स। N is obviously NEP aligned, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 है उसके साथ अलाइनमेंट करके ये ओशन हमने बनाया है। तो पूरा इस तरीके से हम लोग ये 5 स्किल्स बच्चों को देते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करूं कि हमने बताया कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो उसका हमने थीम दिया है स्पेस, SPACE। S is for C, बुक्स एंड वीडियोस देखकर सीखेगा बच्चा। P is for prepare, वर्कशॉप्स एंड प्ले बुक्स में वो बजाय उसको करके सीखेगा। देन अप्लाई, वो अपने स्पेस लैब में, अपने स्कूल के लैब में टेस्ट देकर, गेम्स और क्राफ्ट्स कर बनाकर उसको अप्लाई करेगा उस नॉलेज को। देन C is for compete in events and competitions, बहुत सारे इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशंस हम करवाते हैं जिसमें कि बच्चा compete करके और सीख सकता है। एंड देन एक्सपर्टाइज, जहाँ पे कि हमारे एक्सपर्ट वेबिनार्स होते हैं, हमारे साइंटिस्ट के साथ वेबिनार्स होते हैं, हम उनको फील्ड ट्रिप्स में लेकर जाते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उनको। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एक्सपर्टाइज। सो स्पेस 5 लेटर्स और 5 के माध्यम से हम पूरी 360 डिग्री लर्निंग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं उन्हीं 5 स्किल्स पे, जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि लेट्स क्रिएट डेयर। व्हाट इज डेयर? There is developing active, responsible and engaged citizens for India and the world, right? So thank you so much. See you in one of the Muskan labs. अगर आप स्कूल ओनर्स हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इन लैब्स के बारे में, do get in touch with us at muskanfoundation.in.